अगर आप एक अच्छा माउस लेना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं आपको अच्छे विजुअल्स और अच्छी एडिटिंग नहीं बता पाऊंगा, मैं बस कुछ टेक्निकल बातें करूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। मेरा पर्सनल व्यू ये है, जो गेमिंग माउस होते हैं वो प्रोडक्टिविटी में यूज हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी माउस होते हैं उन्हें गेमिंग में जब हम उतना यूज करते हैं तो ठीक से परफॉर्मेंस नहीं आता है जो गेमिंग माउस से आ सकता है। ब्रांड ओवरव्यू, इनमें से सभी ब्रांड ठीक हैं, किसी भी एक ब्रांड को बेस्ट कहना उचित नहीं है। अगर आप किसी भी ब्रांड पर रिसर्च नहीं करना चाहते तो लॉजिटेक ब्रांड के साथ जाना उचित रहे। पहले एक क्लियर करके चलते हैं कि आप बेसिक माउस नहीं चाहते, आप एक बेहतर माउस चाहते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, लॉन्ग टर्म यूज करने में आपकी हथेली को कम से कम दर्द पहुंचाए। आगे बढ़ने की शर्त बस इतनी है कि सभी माउस ठीक हैं, कोई भी माउस परफेक्ट नहीं है, और जो माउस किसी एक के लिए परफेक्ट है जरूरी नहीं है कि वही माउस किसी दूसरे व्यक्ति के लिए परफेक्ट हो। बजट और अफोर्डेबिलिटी की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि आप अपनी वेलबीइंग और अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए माउस ढूंढ रहे हैं। नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके हाथ का साइज। हाथ के साइज को समझना आसान है, आइए समझते हैं। हैंड साइज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर आपके हाथ का साइज 17.5 सेमी से नीचे है तो वो स्मॉल कैटेगरी में आएगा, और आपका हाथ साइज 17.5 सेमी और 19 सेमी के बीच में है तो वो मीडियम है, और जो 19 सेंटीमीटर से ऊपर है वो एक लार्ज साइज है। अपने हाथ को नापने के लिए आप किसी भी स्केल का यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में स्केल नहीं है तो जस्ट आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अपने हाथ के साइज को नाप सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और ये रही हैंड साइज की डिटेल टेबल जिसमें आप अपने हैंड साइज को समझ सकते हैं। अब आपने क्लियर कर लिया होगा कि आपके हाथ का साइज क्या है। अब चलते हैं सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग पर, वो है ग्रिप हैबिट। ग्रिप हैबिट का मतलब है कि आप माउस को पकड़ते कैसे हैं। ज़्यादातर 3 तरीके से माउस को पकड़ा जाता है। पहला है पाम ग्रिप, जिसमें आप माउस को फुल उस पर हथेली रखकर पकड़ते हैं ताकि ग्रिप बेहतर आए। नंबर 2 पे है क्लॉ ग्रिप, जिसमें आप माउस पर फिंगर को कर्ल करके ऐसे घुमा के रखते हैं और इस तरीके से पकड़ते हैं। जब माउस छोटा होता है और हाथ बड़ा होता है तो ये ग्रिप सामान्य रूप से बन जाती है ज़्यादातर। और तीसरी है फिंगर टिप ग्रिप। इसमें क्या होता है कि आप अपनी फिंगर को पूरी तरीके से माउस पर रख देते हैं और उस तरीके से माउस को चलाते हैं, बाकी हथेली आपके पीछे सरफेस पर रखी होती है। तो इस सब के अपने अपने स्टाइल हैं, कोई किसी माउस को कैसे पकड़ता है, कोई कैसे यूज करता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको कंसीडर करना बनता है। जब आप अपनी ग्रिप हैबिट और अपने हैंड के साइज को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर हम माउस देखने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी माउस को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्ट करना सही रहता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप बहुत ट्रैवल करते हैं और आपको नहीं पता कि आप कहाँ जाने वाले हैं, जहाँ पर आप काम करेंगे वहाँ पे आपको कैसा सरफेस मिलने वाला है, क्या वो सरफेस ग्लास का होगा, वुडन होगा, किस तरीके का सरफेस मिलेगा, ये आपको क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा माउस चाहिए जो लाइट वेट हो और किसी भी सरफेस पे काम कर सके, इंक्लूडिंग ग्लास। तो ऐसे पर्सन के लिए लॉजिटेक का MX एनीवेयर 3 माउस ठीक हो सकता है। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, या फिर आप मल्टी डिवाइस यूज करते हैं, या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, ऐसे में हम कई बातें कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 1, कोई माउस मल्टीपल बटन के साथ आता है तो ये भी हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि हर माउस का एक सॉफ्टवेयर भी आता है। जैसे कि लॉजिटेक ने लॉजिटेक ऑप्शन सॉफ्टवेयर दिया है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा बटन होते हैं उनको हम अपनी इच्छा अनुसार, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको कस्टमाइज कर सकते हैं, उनको सेट कर सकते हैं कि कौन सा बटन से क्या होना चाहिए और किस सॉफ्टवेयर में वो किस तरीके से काम करना चाहिए और किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में किस तरीके से काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम उनके सॉफ्टवेयर के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हैं। तो किसी माउस में मल्टीपल बटन हैं तो ये भी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इस पे आप विचार कर सकते हैं कि आपके लिए वो बटन हेल्पफुल हैं या नहीं हैं। साइलेंट माउस, तो यहाँ पे कुछ माउस ऐसे भी हैं जो साइलेंटली वर्क करते हैं, उनकी जो क्लिक्स हैं वो इतनी सुनाई नहीं देती हैं जितनी कि एक क्लिकी माउस की साउंड हमें सुनाई देती हैं। तो ऐसा माउस तब हेल्पफुल हो सकता है कि आप घर पे ही काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं और आप रात में ज़्यादा काम करते हैं, तो ऐसे में आपकी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, वो चैन से सो सके, तो आप एक ऐसा माउस ले सकते हैं जो कम आवाज़ करता हो। तो जो माउस कम आवाज़ करता है वो आपको यहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग व्हील,
तो किसी न किसी माउस में आपने ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग व्हील तो देखा ही होगा। तो इसके कई यूज होते हैं। लोग इसे वीडियो एडिटिंग में अपनी टाइमलाइन को स्क्रॉल करने के लिए यूज करते हैं। इसे एक्सेल में ठीक से एक्सेल को देखने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ट्रेडिंग करते हैं आप, स्टॉक मार्केट के चार्ट को इधर से उधर देखने के लिए इस व्हील का यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ ये 2-3 यूज हैं, इसके कई मल्टीपल यूज हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि इस व्हील को सिर्फ आप स्क्रॉल करने के लिए यूज करो। इसको सॉफ्टवेयर में जाके आप इससे कुछ और भी करवा सकते हो। आप चाहो तो टैब चेंज करवा लो, आप चाहो तो इससे जूम इन जूम आउट करवा लो। तो हॉरिजॉन्टल व्हील एक एक्स्ट्रा टूल है आपके हाथ में। अगर आपके माउस में ये फीचर है तो इसको आप मल्टीपर्पज़ में यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग ही आपको करनी है इससे। फ्लो टेक्नोलॉजी, लॉजिटेक अपने कई माउस में फ्लो टेक्नोलॉजी देता है। इस टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज में ले सकते हैं, ये आपके कब काम आ सकती है, ये तो आपको ही आइडेंटिफाई करना है। लेकिन इसका काम क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपके माउस में फ्लो टेक्नोलॉजी है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने माउस को 3 डिवाइस में एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी फाइल PC1 से PC3 या 2 में ले जानी हो तो आप डायरेक्ट माउस से ड्रैग करके ले जा सकते हैं, चाहे फिर वो इमेज हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे एक फोल्डर हो। तो इन सब चीज़ों को आप डायरेक्टली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं। ये सेम वैसा ही है जैसे कि आपने अपने PC पर 2 या 3 मॉनिटर कनेक्ट कर रखे हैं और आप अपने माउस को एक मॉनिटर से दूसरे मॉनिटर में बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के ले जाते हो। ऐसी फ्लो टेक्नोलॉजी के साथ आप अपने माउस को किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डायरेक्ट ले जा सकते हो और कुछ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है इतना जानने के बाद आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपने बजट के अकॉर्डिंग एक अच्छा माउस ले पाएंगे। एक सीधा जवाब उनके लिए जिनका हैंड लार्ज साइज में है और उनकी ग्रिप हैबिट उस माउस से कंफर्ट पा सकती है और उनको सारे फीचर चाहिए और उनके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे केस में वो लॉजिटेक का MX 3S माउस ले सकते हैं। लास्ट में एक वार्निंग है कि फैंसी अनऑर्गेनोमिक माउस लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे माउस लॉन्ग टर्म में हमारे हाथ में दर्द लाएंगे, हमारी रिस्ट के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। तो कोशिश करिए ऐसा माउस लेने के लिए जो आपके हाथ को कंफर्ट दे और आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।